एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। हमने स्टैट्स में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सुपर इजी चैप्टर है। हम इसमें 13th पार्ट पे पहुंच चुके हैं। 1 to 12 पार्ट्स का लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने सीरियल ऑर्डर में सारे पार्ट्स देखे हैं ना, आपको भी इजी लगने वाला है चैप्टर। आज बात करने वाले एफ टेस्ट की। हमने टी टेस्ट कर लिया, हमने फिशर जेड टेस्ट कर लिया। अब स्मॉल सैंपल्स के लिए किसके लिए बात करेंगे? एफ टेस्ट की बात करेंगे। अब एफ टेस्ट क्या है? हमने मीन का सिग्निफिकेंस देखा, डिफरेंस बिटवीन मीन का सिग्निफिकेंस देखा, ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बात कर ली, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए बात कर ली, लेकिन वेरिएंस कहते हैं मैं क्यों पीछे रहूं। तो अगर हम सिग्निफिकेंस का टेस्ट करें डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस के लिए, तो उसके लिए एफ टेस्ट लगाते हैं। जो इसके लिए हम टेस्टिंग करेंगे वेरिएंस के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एफ टेस्ट। ये भी सुपर इजी है। हम क्या पहले H0, H1, अल्फा सारा आराम से वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बस एक फॉर्मूला चेंज होता है जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं। वो फॉर्मूला सीखेंगे, 3 क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। बहुत इजीली ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी की स्क्वायर टेस्ट। पहले आज एफ टेस्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में की स्क्वायर टेस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, सुपर इजी। ये भी एफ टेस्ट है तो क्या निकालेंगे? एफ निकालेंगे। अगर टी टेस्ट होता है तो टी निकालते हैं, एफ टेस्ट है तो एफ निकालेंगे। फॉर्मूला इज S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? एफ टेस्ट का फॉर्मूला। इससे हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। या फिर एफ का ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है, S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। S1 स्क्वायर अपॉन S2, S2 अपॉन S1। ये तो बिल्कुल उल्टा है। जो यहाँ ऊपर था वो यहाँ नीचे है। आप कह रहे हो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों फॉर्मूला है। कैलकुलेशंस पे डिपेंड करेगा कि हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये फॉर्मूला। अगले 3 से 4 मिनट ध्यान से सुन लो, अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एफ के ये दोनों फॉर्मूला है, कौन सा कब यूज करना है आराम से चीजें समझो। ये S1 क्या है, S2 क्या है? ये जो S1 स्क्वायर है, S2 स्क्वायर है, ये एस्टिमेट है पॉपुलेशन वेरिएंस के। क्या है? जैसे हम पहले स्टैंडर्ड एरर करते थे, ये सारी चीजें हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर है, एस को डिनोट करते थे। यहाँ पे S1 S2 क्या है? दैट इज एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। किसकी वैल्यू है? एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस की। डोंट वरी, इसके फॉर्मूला है, हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। और S1 S2 होता क्या? ये नाम तो पता होना चाहिए ना। S1 S2 क्या है? दैट इज एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। हमारे पास डिफरेंस के लिए 2 डाटा होता है, तो S1 पहले वाले का, S2 दूसरे वाले का मान लो। अब ध्यान से समझना, ये S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर कैलकुलेट कैसे होते हैं? S1 स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, S1 स्क्वायर इज समीशन x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। यहां से S1 स्क्वायर निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, S2 स्क्वायर निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, हमें F मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला यूज करना है, ये अभी क्लियर करती हूँ। बहुत सिंपल सा काम करना है F टेस्ट के लिए। हम S1 स्क्वायर निकाल रहे होंगे, S2 स्क्वायर निकाल रहे होंगे, यहां पुटिंग करेंगे, हमें F की वैल्यू मिल जाएगी। S1 स्क्वायर इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। S1 स्क्वायर और किस फॉर्मूला से निकाल सकते हो? समीशन x1 का स्क्वायर माइनस समीशन x1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा? n1, और आगे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन n1 माइनस 1। आप S1 स्क्वायर इससे भी निकाल सकते हो। अगला क्या है? नेक्स्ट देखो, लास्ट फॉर्मूला। 3 ही फॉर्मूला S1 के, दैट इज n1 अपॉन n1 माइनस 1 S1 का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला है जिससे आप S1 स्क्वायर निकाल सकते हो। देखो क्या क्या फॉर्मूला, ध्यान से समझना। आपके पास x1 माइनस x1 बार, ये आप क्वेश्चन में इजीली डाटा से निकाल सकते हो। ये भी आप टेबल से इजीली कैलकुलेट कर लोगे। n1 क्या है? जो सैंपल का साइज होगा। ये S1 स्क्वायर क्या है? वेरिएंस क्वेश्चन में अगर दी हो तो वो S1 स्क्वायर से हम डिनोट करेंगे, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। S1 स्क्वायर किसी भी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सब अच्छे से क्लियर करूंगी, बस ये 3 से 4 मिनट अच्छे से सुनो। ये S1 स्क्वायर के फॉर्मूलास है। आप ऐसे S2 स्क्वायर भी निकाल सकते हो। सेम फॉर्मूला, अगर जहां जहां x1 है उसे x2 कर दो, जहां जहां n1 है उसे n2 कर दो, जहां जहां s1 है उसे s2 कर दो। अगर आप 1 वालों को 2 में चेंज कर दोगे, ये सारे S1 के फॉर्मूला S2 में चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिख रही हूँ, समीशन x1 था ना, x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1। देखो सेम फॉर्मूला है, बस मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया। इसमें देखो क्या आएगा? 1 अपॉन n2 माइनस 1 समीशन x2 का स्क्वायर माइनस समीशन x2 का यहाँ पे होल स्क्वायर अपॉन n2। मैं पहले से लिख के नहीं लाती, फॉर्मूला हमेशा डिस्कस करती हूँ ताकि आपको लर्न कैसे करना है यहाँ समझ आए, पैटर्न समझ आए। थर्ड वाला देखो, n1
क्वेश्चन में था n2 अपॉन n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है। ये s2 स्क्वायर का पहला फॉर्मूला, s2 स्क्वायर का सेकेंड फॉर्मूला, s2 स्क्वायर का थर्ड फॉर्मूला। ये बाद में बात करते हैं कि f का कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। पहले s1 के फॉर्मूला की सिलेक्शन करते हैं कि s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे कौन सा कब यूज करना है। चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये, हमें तो s1 s2 निकालना ही है ना, इनके स्क्वायर तो निकालना ही है। तो पहले इन पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। बहुत ध्यान से समझना, हम पहले क्वेश्चन में जाके क्या करेंगे, x1 बार x2 बार निकालेंगे। x1 बार x2 बार निकालने से पता लगेगा अगर x1 बार x2 बार इंटीजर आए 14, 15, 16, तब हम s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर का ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। क्वेश्चन में अच्छे से और अच्छे से समझ आएगा कैसे कैसे कौन सी चीज पहले लिखनी, कौन सी बात है पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना, सब अच्छे से बताऊंगी। पहले एक बार बेसिक समझो, अगर x1 बार x2 बार हमारे इंटीजर आ रहे 14, 15, 16, तो s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर हम इससे निकाल रहे होंगे। लेकिन अगर यही वाले मीन हमारे पॉइंट्स में आ रहे 14.5, 13.5, तब हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। अगर हमारे पॉइंट्स में आ रहे हैं तो हम x1 बार देखो x2 बार यूज ही नहीं करेंगे। इसमें कहीं भी आपको x1 बार दिख रहा है नहीं ना, कहीं यहाँ पे x2 बार दिख रहा है नहीं ना। अगर x1 बार x2 बार इंटीजर है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहां x1 बार x2 बार एक्चुअली यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर यही पॉइंट्स में आ जाए हम इसे फॉर्मूला में यूज ही नहीं करना चाहते, हम ये यूज करेंगे जहां देखो x1 बार x2 बार है ही नहीं, सिंपल x1 x2 के यूज हो रही है। क्लियर है चीज? आगे आ जाओ। अगर आपके पास क्वेश्चन में आपको दिया हुआ वेरिएंस, तो आप s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर ये वाले फॉर्मूला यूज करोगे, ये निकालने वाले। जो हमें क्वेश्चन में वेरिएंस दिया होगा हम उसे स्मॉल s1 स्क्वायर स्मॉल s2 स्क्वायर से डिनोट करेंगे और अपने कैपिटल s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर निकाल लेंगे। ये कैपिटल s1 s2 क्या है? एस्टिमेट है किसका? पॉपुलेशन वेरिएंस का। पहले हम स्टैंडर्ड एरर पे काम करते थे, नॉर्मल फॉर्म पे काम करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे। वैसे ही s1 s2 क्या है? यहाँ पे एस्टिमेट है पॉपुलेशन वेरिएंस का, जिसे हम इन फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, आप कोई भी इसमें से फॉर्मूला यूज करके अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कैलकुलेट कर लोगे? s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर। मान लो आपका s1 स्क्वायर का आंसर बड़ा आ गया s2 स्क्वायर से, s1 स्क्वायर का आंसर क्या आ गया? बड़ा आ गया s2 स्क्वायर से, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। जो बड़ा आता है उसे ऊपर लिखते हैं। अगर s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर से बड़ा आया तो हम ये फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन कैलकुलेशन के बाद अगर s2 स्क्वायर का आंसर बड़ा आ रहा हुआ तो s2 स्क्वायर ऊपर आएगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर में जिसका आंसर बड़ा आ रहा हुआ उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं, दूसरे को डिनोमिनेटर में। तो s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद एक्चुअली में पता लगता है कि एफ टेस्ट का ये वाला फॉर्मूला यूज करें या ये वाला फॉर्मूला यूज करें। बुक्स में कंबाइन करके लिखा जाता है, दैट इज बुक्स में ऐसे लिखते हैं s1 स्क्वायर, एक मिनट, बुक्स में कैसे लिखते हैं? f इक्वल टू s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर, s1 स्क्वायर ग्रेटर देन s2 स्क्वायर। वो यहाँ पे इसको क्या करते हैं? कंबाइन करके लिख देते हैं कि s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। फिर जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं फिर हम देखते हैं उसने s1 स्क्वायर ऊपर क्यों नहीं डाला, s2 स्क्वायर ऊपर क्यों डाला है, वहां पे दिक्कत होने लगती है। तो आप बुक में तो ऐसे लिखा मिल जाएगा कि s1 स्क्वायर ग्रेटर है s2 स्क्वायर से, क्वेश्चन में वो बड़ी वैल्यू ऊपर रखेगा। तो आप माइंड में ये रखो कि s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर अगर s1 बड़ा है, अगर s2 स्क्वायर अपॉन s1 स्क्वायर अगर s2 स्क्वायर बड़ा है, जो बड़ा होगा वो ऊपर जाएगा। अगर s1 स्क्वायर बड़ा है, कैपिटल लिखना, अगर s1 स्क्वायर बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला, s2 स्क्वायर बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला। बस माइंड में एक चीज, जो बड़ा है वो ऊपर आएगा, दूसरा डिनोमिनेटर में, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में अपना फॉर्मूला चूज कर लेंगे। बताओ क्लियर है? पक्का? अब हमारा s1 s2 डिपेंड कर रहा है x1 बार x2 बार पे, f डिपेंड कर रहा है s1 बार s2 बार पे। तो क्वेश्चन में पहले निकालेंगे क्या? मेरी बात समझ आ रही है? s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर किस पर डिपेंड कर रहे हैं, किसका मीन क्या आएगा, तो हम सिलेक्ट करेंगे। और फॉर्मूला कौन सा सिलेक्ट करें वो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन में काम कहां से शुरू करेंगे, कौन सी चीज पहले कौन सी चीज बाद में, अभी सब समझाती हूँ। पहले बताओ फॉर्मूला क्लियर हो गए? पक्का? अच्छे से देख लो, सुपर इजी वे में अगर आप समझ रहे हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी है, सच में बोल रही हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, देखते हैं कैसे हैंडल कैसे करना है क्वेश्चंस को। क्या लिखे है? 2 रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन आर्स। 2 सैंपल्स का डाटा दिया गया है, सैंपल 1 सैंपल 2।
ठीक है। ऑब्टेन एस्टिमेट्स ऑफ द वेरिएंस ऑफ द टू पॉपुलेशन, क्या बताना है, एस्टिमेट्स ऑफ द वेरिएंस, मतलब मुझे S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर निकालने हैं। एस्टिमेट्स ऑफ द वेरिएंस का मतलब क्या है, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर निकालने हैं। एंड टेस्ट वेदर टू पॉपुलेशंस आर सेम वेरिएंस, और चेक करो क्या इनके वेरिएंस सेम है या नहीं है। S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर निकालो और टेस्ट करो कि इनके पास सेम वेरिएंस है या नहीं है, मतलब डिफरेंस है वेरिएंस में नहीं है। कोई पूछ रहा है सेम वेरिएंस है कि नहीं, या कोई पूछ रहा है दोनों में डिफरेंस है या नहीं, ये एक ही बात है। मैं आपसे कहूँ आपके पास सेम ड्रेसेस है या दोनों के पास डिफरेंट ड्रेसेस है, एक ही तरीका है, बात एक ही है, पूछने का वे अलग है। तो उसने पूछा है क्या उनके पास सेम वेरिएंस है, मतलब हम डिफरेंस चेक कर रहे होंगे, सेम है कि अलग अलग है यही चेक कर रहे होंगे। क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ आया। उसने पूछा है ना कि निकालो, क्या निकालने के लिए कहा है कि आप एस्टिमेट्स निकालो किसके, वेरिएंस के, तो अलग से S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। जब हम टेस्टिंग कर रहे होंगे कैलकुलेशंस के दौरान ही हमारे S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर निकल जाएंगे, अलग से कुछ नहीं करना। इसको इस पार्ट का भी आंसर मिल जाएगा, इस पार्ट का भी हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, H0 H1 अल्फा वही रहेगा, देखो H0 फिर H1 फिर अल्फा, कैलकुलेशन, रेंज और फिर क्या लेंगे, डिसीजन। H0 ले लेते हैं, उसने कहा था सेम है या डिफरेंस है, हम कहेंगे भाई सेम है, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2। वेरिएंस के लिए ऐसे लिखा जाता है, सिग्मा 1 किसके इक्वल है, सिग्मा 2 के। H1 क्या होगा कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल है ही नहीं, ये टू टेल्ड है, हमें पता है ये चीज। तो ये H0 सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, H1 क्या है सिग्मा 1 नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2, दैट इज टू टेल्ड। समझ आ गई चीज, आगे चलते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हम क्या लेते हैं 0.05। अब तक हमें नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस समझ आ गई है कि जब डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, एक में हम इक्वल लेते हैं, एक में कहते हैं नॉट इक्वल। अल्फा हो गया, अब क्या स्टार्ट करनी है, कैलकुलेशन। हमें पता है वेरिएंस के बारे में बात हो रही है तो एफ टेस्ट लगेगा, फिर हम क्या लिखेंगे f इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे f के लिए स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं कि S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर लें कि S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, हमने यहाँ स्पेस छोड़ दी, आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए S1 स्क्वायर, हमें चाहिए S2 स्क्वायर, हमें इसके फॉर्मूला भी नहीं पता, रीजन भी क्योंकि इसके मीन पे डिपेंड करता है। तो f के लिए स्पेस छोड़ो, आगे थोड़ी सी नीचे आओ, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर लिख के इनके लिए स्पेस छोड़ दो, अपना टेबल शुरू करो जहां पे ये x1 है और ये x2 है, इनके पहले मीन निकालो, फिर आपको पता लगेगा कि इनका कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो चलते हैं यहाँ पे हम मीन निकालते हैं। मीन क्या है, यहाँ पे देखो x1 ये ना, x2 ये रहा, आपने इसको ऐड किया 220, x2 को ऐड किया 420, x1 बार कितना आया 10, x2 बार कितना आया 35, ये पूरे इंटीजर है। इट मींस मैं S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर का पहला फॉर्मूला यूज कर रही होंगी। ये 10 और 35 पूरे इंटीजर है, पॉइंट्स नहीं है इसमें, डेसिमल नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास, ये बता रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लो। आ जाओ वापस, जहां स्पेस छोड़ी थी वहां फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला होगा S1 स्क्वायर का, बताओ क्या किया था, समीशन x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। यहाँ पे S2 का क्या बनेगा, दैट इज समीशन x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1। मुझे x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर का समीशन चाहिए, जो समीशन में होता है वो मुझे टेबल में बनाना होता ताकि कॉलम ऐड कर पाऊं। तो मुझे टेबल में चाहिए x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर, ये तो बाद में निकालूंगी स्क्वायर, पहले सिंपल x1 माइनस x1 बार तो निकाल लूं फिर उनके स्क्वायर्स कर लूंगी, ऐसे सिंपल x2 माइनस x2 बार तो निकाल लूं फिर उनके स्क्वायर्स कर लूंगी। ये S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर का फॉर्मूला ही बताएगा कि आगे टेबल कैसे बनाना है। हम टेबल शुरू तो कर देते हैं ये बना के ताकि हम मीन निकाल पाए, लेकिन आगे क्या बनेगा ये फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। सो पहले x1 माइनस x1 बार निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। x1 माइनस x1 बार, x1 बार कितना है 10, 220/10, अरे एक मिनट ये कितना आएगा, दिस इज 22, x1 बार 22 आएगा। तो अब अगर मुझे x1 माइनस x1 बार चाहिए, हर एक x1 में से क्या होगा 22 माइनस होगा, 20 माइनस 22 माइनस 2, 16 माइनस 22 माइनस 6, यहाँ पे ऐसे हम सारे निकाल रहे होंगे क्योंकि फॉर्मूला में इसका समीशन चाहिए, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करे सबका ऐड किया 120, क्योंकि इसका समीशन चाहिए ना तो ये कॉलम ऐड होगा 120 आ गया। ऐसे x2 माइनस x2 बार
नेक्स्ट बार है कितना 35, हर एक में से 35 माइनस करो, 27 माइनस 35 माइनस 8, 33 माइनस 35 माइनस 2, ये रहा, इसका स्क्वायर किया, समीशन करा 314, सब कुछ हमारे पास आ गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। S1 स्क्वायर समीशन x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर n1 माइनस 1, वैल्यूज पुट करो, पहले में 9 कितने थे, पहले में 10 थे ना हमारे पास, ये कितने हैं, ये 10 है, ये कितने हैं हमारे पास, ये 12 है, एक मिनट, ये हमारे पास n1 कितना है, दैट इज 10, n2 कितना है 12, मतलब इसमें वैल्यूज कितनी है, ये 10 है, ये 12 है, तो यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे 10 माइनस 1 9 बन गया, ये 12 माइनस 1 यहाँ 11 बन गया, S1 स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, S2 स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ये सिंपल कैलकुलेशंस आपको करनी है, प्रैक्टिस से स्टेप्स माइंड में बैठते हैं, जब हाथ से 1 से 2 क्वेश्चन निकालो, एटलीस्ट जितने क्लास में करवा रही हूँ उतने क्वेश्चन तो आपने करके देखने ही हैं। अगर स्टेप पे कमांड चाहिए, अगर आपको इस फॉर्मूला पे कमांड चाहिए, इस टॉपिक पे कमांड चाहिए। चलिए आगे, फिर S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर आ गया। अब एक बार बताओ, S1 स्क्वायर ज्यादा है कि S2 स्क्वायर ज्यादा है, यहाँ पे S2 स्क्वायर ज्यादा है, तो F के लिए जो जगह छोड़ी थी वहां पे फॉर्मूला लिख दो S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर, कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर, क्योंकि S2 की वैल्यू ज्यादा आई है। बस यहीं पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे F का फॉर्मूला लिख दिया S2 स्क्वायर अपॉन S1, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू ज्यादा है, S2 स्क्वायर की ज्यादा है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो ऊपर आता है। बस 28.55 ये आ गई वैल्यू, डिवाइड किया 2.142, यहां तक समझ है। फिर आगे चलते हैं, पहले H0 H1 अल्फा करा, फिर अपनी कैलकुलेशन से S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर निकाला, आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना आ गया, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ऊपर आएगा, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो S2 स्क्वायर ऊपर आएगा, S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर, हमें आंसर मिल गया, दैट इज 2.142। चलिए आगे, नेक्स्ट, जैसे ही टी टेस्ट में हम क्या करते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते थे, F टेस्ट में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है, फॉर्मूला इज n-1। पहले वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम करें तो 9 आ रहा है 10-1, दूसरे वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम करें तो क्या आ रहा है, दैट इज 11। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, टी टेस्ट के लिए टी टेबल था, ऐसे F टेस्ट के लिए F टेबल भी है हमारे पास, जिससे हम क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं, जहां इसको किसी से तो चेक करेंगे ना, किसी रेंज में तो चेक करेंगे ना, इससे लेस है कि नहीं है, वो रेंज क्या है, वो नंबर क्या है, वो F टेबल से मिलता है, वो भी देखना सिखाऊंगी। इसको किससे चेक करेंगे, F टेबल से। इसलिए हमने पहले क्या किया, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली, 9 और 11 आ गए। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, μ1 कैसे निकला है, n1-1 से, μ2 कैसे निकला है, n2-1 से। अब इसके बाद बहुत ध्यान से मेरी बात समझो, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका नाम μ1 रख दो, ये 11 है, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो आप लिखोगे μ1 11, μ2 9। ये मैं क्यों कह रही हूं, ये हमें टेबल में देखने में हेल्प करता है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लो, जिसकी वैल्यू कम है उसको सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लो। μ1 निकलेगा ऐसे ही n1-1 से, μ2 निकलेगा ऐसे ही n2-1 से, लेकिन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर बड़ा है आपने ऐसे लिखना है 4 μ1 इज इक्वल्स टू 11, ये बड़ा है, इसका नाम मैंने μ1 रख दिया। वो जो छोटे जैसे ये 9, उसका नाम क्या रख दिया, μ2। ये जो आपने निकाला है इसको आप क्या कर दोगे, रब कर दोगे, आप पेंसिल से मतलब रफली करके देख लोगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार बच्चा क्या गड़बड़ कर देता है, μ1 इज इक्वल्स टू n2-1 क्या करूं, n1-1 क्या करूं, या गड़बड़ हो जाती है। तो आप साइड में पेंसिल से लिख लो μ1 इज इक्वल्स टू n1-1, आंसर 9 आ रहा है, μ2 इज इक्वल्स टू n2-1, आंसर 11 आ रहा है। अब जो वैल्यू ज्यादा है उसका नाम μ1 कर दो, ये μ1 है, ये μ2 है, चाहे इस फॉर्मूला से निकला है, लेकिन जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको नाम μ1 मिलेगा, μ1 इज 11, μ2 इज 9। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें F टेबल में ऐसे ही करना है, जो वैल्यू ज्यादा है वो कहां देखनी है, जो कम है वो कहां देखनी है, इसलिए हमने ज्यादा वाली का नाम μ1 रखा है, टेबल में देखने में इजी हो। बताओ, वैसे तो अगर आप नहीं भी रफली लिखते, दोनों का आप क्या करो, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। जैसे एक में वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 10 थी, एक में 12 थी, एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आएगा, एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 आएगा, तो जो ज्यादा वाला है उसका नाम μ1 रख दो, जो कम वाला है उसको 9
लाइन लिख दो, तो आप लिखोगे 4 μ1 इक्वल टू 11, μ2 इक्वल्स टू 9। यहाँ पे f 0.05, जैसे हम t लिखते थे ना 0.05, अल्फा जब 0.05 होता था, यहाँ पे f 0.05 कितना है 3.11। ये कैसे आया बताती हूँ। अगर आपको ये पोर्शन नहीं लिखना, आप डायरेक्टली कर लो बस माइंड में साइड में कि एक का 10 है, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है, एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होगा, एक का 11 होगा, जिसका ज्यादा उसका नाम μ1 लिख दो। तो आप ये लाइन लिखोगे 4 μ1 इज इक्वल्स टू 11, μ2 इज इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास आएगा। कैसे देखना बताती हूँ। ये चीज मैंने क्यों बताई है, बुक में कंफ्यूजन होता है कि μ1 11 कैसे हो गया, हमारे पास तो n2 11 था, तो μ2 होना चाहिए, हमारे पास तो n2 12 था, है ना, n2 कितना था 12 था, तो हमारे पास μ2 होना चाहिए था ना 11। ये μ1 क्यों लिखा है, ये डाउट ना आए इसलिए मैंने ये चीज करके बताई है। लेकिन अगर आपको ये चीज अवॉइड करनी है कर दो, बस ये माइंड में रखो दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो ज्यादा होगी उसको हम μ1 नाम देंगे। ये कंफ्यूजन ना हो कि n2 12 हो तो μ2 ही 11 होना चाहिए या μ1 11 कैसे हो गया, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये लिख के बताया कि जो ज्यादा है उसका नाम μ1 होगा। क्लियर है चीज। चलो भाई अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। हाँ जी, ये हो गया, मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से मिल गई है। अब मुझे टेबल देख के देखना है कि 3.11 कैसे आया। टेबल देख लेते हैं। चलो भाई टेबल देखते हैं, एफ टेबल। ये टेबल भी मैं शेयर कर दूंगी कहां पर, दैट इज टेलीग्राम चैनल पे। जैसे मैंने टी टेबल भी वहीं शेयर किया था और कौन सा शेयर किया था, लॉग टेबल भी वहीं शेयर किया है, तो वहां से आपको एफ टेबल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया कर सकते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन। μ1 क्या लिया हमने, दैट इज 11, और μ2 क्या है, दैट इज 9। अल्फा की वैल्यू क्या है 0.05। ये है एफ टेबल हमारे पास। आप देखो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, ऊपर मेंशन होता है किस अल्फा के लिए टेबल है, 0.005 नहीं, हमें तो 0.05 चाहिए ना। वेट, ये हमें चाहिए 0.05 के लिए। एक सेकेंड रुको, 0.05 ये रहा भाई। अल्फा ध्यान से देखने किसके लिए काम कर रहे हैं, 0.05 के लिए। μ1 क्या है, दैट इज 11, μ2 क्या है, दैट इज 9, और हमारा अल्फा 0.05 था, वो हमने ढूंढ लिया। ये जो है आपकी ये वाली लाइन, ये है μ1 के लिए। ये किसके लिए है, μ1 के लिए। और जो ये वाला और होता है कॉलम, दैट इज μ2 के लिए। यहाँ आपने μ1 देखना है और यहाँ आपने क्या देखना है, μ2 देखना है। μ1 कितना है 11, यहाँ पे देखो 11 है, नहीं है, देखो 7 8 9 10 12, 11 मिसिंग है, 13 14 15। ये गलत नहीं है टेबल, ये ऐसा ही होता है। 11 वाली वैल्यू मिसिंग है, 13 14 वाली वैल्यू मिसिंग है, तो हम यहाँ से 11 कैसे देखेंगे बताती हूँ। और μ2 में क्या चाहिए 9, यहाँ पे कोई मिसिंग नहीं होती, 1 2 3 वो सारी होती है। ये रही हमारे पास, ये रहा 9 से यहाँ से चलते आओ यहाँ तक पहुंच जाओ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए 11 यहाँ है नहीं, तो आप 10 और 12 वाली वैल्यू उठाओ। ये रही 10 वाली, ये रही 12 वाली। 10 वाली कितनी है 3.14, 12 वाली कितनी है 3.07। अगर आपके पास 11 नहीं है, 9 तो है, 9 से यहाँ चलते हो, ये दो वैल्यूज मिल रही है 10 और 12 के लिए, 11 है नहीं हमारे पास, तो आप 10 और 12 वाली वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। दैट विल बी 3.14 प्लस 3.07 डिवाइड बाय 2, आपको 11 के लिए वैल्यू मिल जाएगी। जो मिसिंग होती है उससे पहले वाले और बाद वाली को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 11 मिसिंग है, 10 और 12 वाली को ऐड करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, आपको मिल जाएगी वैल्यू 3.14 प्लस 3.07 कितना बनेगा, दैट विल बी 6.21 बनेगा। 6.21 को 2 से डिवाइड करो, दैट विल बी आंसर कितना आएगा आपके पास, दैट इज 3.11। यही आपने यहाँ लिखा हुआ है। सो टेबल से ऐसे वैल्यू निकालते हैं। कैसे, हमारे पास दोबारा बता रही हूँ एक बार देखो ध्यान से, जो कोई डाउट रह गया हो। μ1 क्या है 9 11 सॉरी, μ2 क्या था 9, तो यहाँ पे हमेशा μ1 देखते हैं इस साइड और इधर क्या देखते हैं μ2। यहाँ पे μ2 मिलता है, यहाँ पे μ1। μ2 9 है, ये रहा। यहाँ हमारे पास 11 नहीं है, 10 के बाद इधर 12 है, तो आप यहाँ से 9 वाली रो में चलते आओ भाई ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे 10 और 12 वाली वैल्यूज लो, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर कि कौन सी वैल्यू से हमने कंपेयर करना है, 3.11 आएगा।
अब आप देखो, आप लिखोगे कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द दैट इज स्टेबल वैल्यू, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड का मतलब नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नल हाइपोथेसिस क्या लिया था हमने? नल हाइपोथेसिस क्या ली थी कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल है, ये क्या होगी? एक्सेप्ट होगी। इसका मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ कोई दिक्कत है? हमने क्या निकालना है? दैट इज पहले सारी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद हमने क्या चेक करना है? टेबल से वैल्यू चेक करनी है। अगर उससे लेस है वो एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको कई बार बुक्स में H1 मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे टू टेल्ड वन टेल्ड का काम ही नहीं है टेबल में, तो ना आपको H1 टेबल वो लिखते ही नहीं, H1 टू टेल्ड वन टेल्ड, सीधा H0 लिखते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। आपका एक्सेप्ट हुआ तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, रिजेक्ट हुआ तो लिख देंगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। टू टेल्ड वन टेल्ड का काम है ही नहीं इसमें, तो वो ये बुक्स में कई बार नहीं लिखते हैं। सिंपल H0 लिख के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, पर लिखोगे तो कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि टू टेल्ड वन टेल्ड का यूज है नहीं टेबल देखने में, इसलिए वो ये चीज नहीं लिख रहे हैं बुक्स में। क्लियर हुई बात? वो H0 लिख रहे हैं, अल्फा कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप H1 भी लिख दोगे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, वन टेल्ड टू टेल्ड भी लिख दोगे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बट क्योंकि इसकी नीड नहीं है इसलिए वो ये चीज बुक में अवॉइड कर रहे हैं। टेबल देखना आया कि नहीं पहले बताओ? टेबल देखना आया अच्छे से? अभी 2 क्वेश्चन और करने हैं, कोई दिक्कत हुई तो वहां क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है, किसके? 8 and 7 आइटम्स, ये N1 है, ये N2 है, स्मॉल सैंपल्स की बात हो रही है। रिस्पेक्टिवली हैड द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, सैंपल 1 सैंपल 2 दिया हुआ है, मतलब ये x1 है x2 है। डू द 2 एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस डिफर सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस की बात हो रही है, इसका मतलब F टेस्ट लगेगा। जब भी वेरिएंस की बात होती है मतलब किसका क्वेश्चन है? F टेस्ट का क्वेश्चन है। स्मॉल सैंपल से F टेस्ट उठ के आया है, सिंपल, बहुत इजीली पता लग रहा है क्या अप्लाई करना है और कैसे क्वेश्चन करना है। समझ आई चीज? सबसे पहले क्या लेंगे? H0। H0 क्या लेंगे कि ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल है। मान लो H1 क्या होगा कि नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस है। उसने डिफरेंस चेक करने को पूछा ना, पहले हम कहेंगे नहीं नहीं सेम है, फिर कहेंगे यहाँ सेम नहीं है H1, हम उससे उल्टा लेते हैं। यहाँ पे हम टू टेल्ड इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ टेबल देखने के लिए रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लिख दोगे तो भी गलत बात नहीं है। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है? 0.05, अल्फा की भी बात होगी। अब क्या चाहिए? फॉर्मूला, दैट इज F टेस्ट है, तो F इज इक्वल्स टू, हमें पता ही नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जब तक S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर नहीं आएंगे हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ लिख के स्पेस छोड़ दो, फिर S1 स्क्वायर की बात करते हैं, S2 स्क्वायर की बात करते हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें ये भी हमें नहीं पता, तो हम ये भी स्पेस छोड़ के अपना टेबल शुरू करते हैं, x1 x2 बनाते हैं। हमने यहाँ पे x1 x2 बनाया, उसके बाद टेबल में आगे क्या बनाना है हमें कोई आइडिया नहीं है। हम पहले मीन निकालेंगे, हम नीचे लिखेंगे x1 बार दैट इज 11.75, x2 बार 10.43, ये तो पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं, पूरे पूरे इंटीजर नहीं आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। सेकंड फॉर्मूला था क्या? 1/n1 - 1, यहाँ क्या था? समीशन x1 स्क्वायर समीशन x, एक मिनट, समीशन x1 स्क्वायर माइनस समीशन x1 का होल स्क्वायर अपॉन n1। अगर हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, मेरे माइंड में बैठ सकते हैं तो आपके माइंड में बैठ सकते हैं, बस 2 से 3 बार लिख लो और ये 3 क्वेश्चन करते हुए फॉर्मूला दोबारा लिख लो। आपको आज की क्लास में ही, आप जब यहाँ एंड करते हो क्लास, आपकी नोटबुक में तीनों क्वेश्चन विद कैलकुलेशन डन होने चाहिए। अगर ये प्रॉमिस भी अपने साथ आपने कर लिया ना, सारे चैप्टर्स, कोई भी चैप्टर आप चैनल से उठा लो, सब इजी लगेंगे आपको। जितने क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं बस वो आपकी नोटबुक पे डन है विद प्रैक्टिस, सब कुछ, मतलब आपने खुद कैलकुलेशन किया, नोट डाउन नहीं, तो आप कोई भी चैप्टर इजिली कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है? 1/n1 - 1, ये फॉर्मूला है। अब अगर S2 स्क्वायर चाहिए बस 1 की जगह 2 कर दो। अब हमें टेबल में क्या चाहिए ये बता रहा है, देखो टेबल में क्या क्या चाहिए? समीशन x1 स्क्वायर, मतलब मुझे x1 स्क्वायर का कॉलम बनाना है। समीशन x1 स्क्वायर का मतलब ये होता है, ये है समीशन x1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, ये है समीशन x1 का होल स्क्वायर, मतलब जो आपने समीशन x1 का आंसर निकाला है ना,
उसका होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझो, फॉर्मूला क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप टेबल में काम कर पाओगे। ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्लियरली लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, समीशन किसका, x1 स्क्वायर का। तो मैं कॉलम बनाऊंगी x1 स्क्वायर का, उनको ऐड करूंगी, मुझे समीशन x1 स्क्वायर मिल जाएगा। ये समीशन x1 का स्क्वायर है, समीशन x1 की वैल्यू आएगी मेरे पास, उसका स्क्वायर करूंगी, मुझे आंसर मिल जाएगा। n1 क्वेश्चन में दिया होगा। ऐसे ही सिमिलरली मैं काम कर रही होंगी x2 स्क्वायर के लिए, समीशन x2 होल स्क्वायर के लिए n2 दिया हुआ है। 8 मेरा n1 है, 7 मेरा n2 है। काम स्टार्ट करें। देखो अभी दोबारा बताते हो, ये फॉर्मूला है, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे समीशन आएगा, समीशन x1 स्क्वायर, तो मैं x1 स्क्वायर का कॉलम बना रही हूँ। ये रहा x1 स्क्वायर का कॉलम, देखो है ना यहाँ पे x1 स्क्वायर का कॉलम। यहाँ पे देखो सबका 99 था, 81, 11 का स्क्वायर 121, ये सारा सबको ऐड किया ताकि मुझे समीशन x1 स्क्वायर मिले। ये समीशन x1 का होल स्क्वायर, समीशन x1 मैंने निकाला हुआ है 94, ये इसका होल स्क्वायर मांग रहा है। ये ना 94 का स्क्वायर 1138, ये मैंने s1 स्क्वायर निकाल लिया। 1/n1 - 1 था, 1/7 आगे आ गया। मेरे पास n1 में 8 था ना, तो वो 7 हो गया। आगे देखो, मुझे इस फॉर्मूला में क्या चाहिए, समीशन x2 स्क्वायर, तो मैंने x2 स्क्वायर निकाला, यहाँ पे 785। समीशन x2 का स्क्वायर, समीशन x2 कितना था 73, तो 73 का स्क्वायर, आंसर कितना है 3.95। s1 स्क्वायर ज्यादा है कि s2 स्क्वायर ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा आई है, दैट इज ऑफ s1 स्क्वायर। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला जो आपने स्पेस छोड़ी थी, यहाँ पे क्या लिखोगे, s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ज्यादा आती है वो ऊपर होता है, तो s1 स्क्वायर ऊपर, s2 स्क्वायर नीचे। बताओ कोई दिक्कत है तो। अब हम ये वैल्यूज यहाँ डालेंगे, f इज इक्वल टू s1, पहले वहां फॉर्मूला लिख के आओ जहाँ स्पेस छोड़ी थी, फिर इसके बाद कैलकुलेट करो। f इज इक्वल टू s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर, आंसर कितना आया 1.21। अब कैलकुलेशन होगी, रेंज चेक करनी है, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। μ1 निकालोगे, n1 - 1 7, μ2 कितना आ रहा है 6, जो ज्यादा होता है उसका नाम μ1 रखते हैं, 4 ज्यादा यही है, 4 μ1 इज इक्वल टू 7, μ2 इज इक्वल टू 6, हमें f 0.05 निकालना है। यहाँ पे 4.21 आ रखा है, कैसे अभी देख लेते हैं। हमें 7 और 6 के लिए काम करना है, राइट। हमारे पास μ1 कितना है, दैट इज 7 है ना, और μ2 कितना है, दैट इज 6, अल्फा क्या है 0.05। आराम से ध्यान से चेक करो, यहाँ 0.05 है, करेक्ट। यहाँ पे 7 है, ये मेरा जो ये वाली रो होती है, ये μ1 के लिए है, ये μ2 के लिए। μ1 7, ये रहा, μ2 कितना है 6 मेरा, ये रहा। इस पे आ जाओ, वैल्यू कितनी आ रही है देखो 4.21, तभी वहां पे लिखा है दैट इज 4.21 से कंपेयर करना है, इस टेबल से वैल्यू 4.21 आ रही है। देखो देख लेते हैं हमारी टेबल से वैल्यू कितनी आई है 4.21। जो हमारा μ1 होता है, जो हम बड़ी वैल्यू होती है, वो यहां से चेक करते हैं। कहां से चेक करते हैं, इसमें यहाँ पे चेक करते हैं। और जो μ2 होता है वो यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ हमारे पास 7 था, यहाँ हमारे पास 6 था, यहाँ पे आके देखो 4.21 पे ही मिल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फिर अब कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ रहा है 1.21, इससे लेस है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन दैट इज स्टेबल वैल्यू, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। क्लियर होगी चीजें। चलें आगे, मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन दैट इज थर्ड वन। ये भी इजी है। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू अ रैंडम सैंपल ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन 2 स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। मतलब हमें यहाँ पे डाटा दिया गया है। इन द लाइट ऑफ द डाटा टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द वेरिएंस ऑफ 2 पॉपुलेशंस आर इक्वल। वेरिएंस ऑफ 2 पॉपुलेशन मतलब एफ टेस्ट की बात हो रही है। सैंपल साइज दिए हुए हैं, मतलब ये n1 है, ये n2 है। मीन मंथली इनकम मतलब x1 बार है, ये क्या है x2 बार है। सैंपल वेरिएंस तो ये s1 स्क्वायर है, s2 स्क्वायर, हमेशा वेरिएंस s1 स्क्वायर s स्क्वायर इस फॉर्म में लेते हैं। s1 s2 नहीं है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं s1 s2। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर ही होता है। वेरिएंस कैसे मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर से। एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या लिया है नल हाइपोथेसिस। एक सेकेंड, नल हाइपोथेसिस यहाँ पे सारी जगह सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर लेना। बाकी क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे वेरिएंस कर रहे हैं। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस होती हैं, इनके स्क्वायर्स को वेरिएंस कहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में
सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं, सिग्मा 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 का स्क्वायर लेना है। तीनों क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना प्लीज। सॉरी भाई, जल्दी जल्दी में शुक्र याद आ गया। वैसे तो एडिटिंग के टाइम में स्क्वायर कर देती पर समझा ना पाती, है ना। पर यहाँ पे अब ध्यान रखना, यही एक चीज मिस हुई थी कि h नोट इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर्स ही होते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन है, हम वेरिएंस की बात करें तो h नोट क्या लोगे, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर। h1 क्या लोगे कि ये इक्वल नहीं है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं, स्क्वायर्स लिखते हैं जब वेरिएंस की बात करते हैं। तो और तो कहीं सिग्मा 1 सिग्मा 2 का यूज नहीं हुआ, सिर्फ हमने हाइपोथेसिस लिखने में ही यूज किया है। सो मेक श्योर आप यही लिखो, h नोट सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? मैं आपको यहां समझा रही थी, उससे मुझे क्लिक हो गया कि ये जो वैल्यूज है S1 S2 नहीं है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होते हैं, तो इसको S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर लिखते हैं। हमने कोई ऐसा स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज नहीं किया पूरे टॉपिक में, पूरी क्लास में, लेकिन मैं एक लिखने का वे बता रही हूँ कि S1 S2 हम स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखते थे लास्ट क्लासेस में, तो वेरिएंस को S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और जो फॉर्मूला में है मैंने आपको बताया, ये एस्टिमेट है वेरिएंस के, है ना, बताया मैंने। चलिए भाई एक चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टेस्टिंग करनी है कि ये सिग्निफिकेंस है इनके बीच का डिफरेंस या नहीं, यही पूछ रखा है कि वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशन आर इक्वल, कि इक्वल है या नहीं, मतलब वो डिफरेंस ही पूछ रहे हैं। तो हम h नोट क्या कहेंगे कि ये इक्वल ही है, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर। वेरिएंस है, स्क्वायर्स लगाने जरूरी हैं, अगर स्क्वायर्स नहीं लगाएंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। h1 क्या होगा कि नहीं, ये इक्वल नहीं है। अल्फा की वैल्यू गिवन है नहीं, तो क्या लेंगे 0.05। एफ टेस्ट तो पता चल गया, एफ लगाएंगे, एफ का फॉर्मूला पता है हमें, नहीं पता। जब तक S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर नहीं आएंगे वो हमारे एस्टिमेट्स नहीं आएंगे। कौन सा बड़ा है कौन सा ऊपर रखना है हमें नहीं पता, यहाँ स्पेस छोड़ दो। हमें S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर के फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है। इसका तो एक ही फॉर्मूला था ना वेरिएंस वाले का, दैट इज n1 अपॉन n1 माइनस 1 S1 स्क्वायर, n2 अपॉन n2 माइनस 1 S2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। n1 की वैल्यू 16, यहाँ पे क्या बनेगा 16 अपॉन 15 इंटू 40, S1 स्क्वायर कितना है 40। जल्दी जल्दी में इस 40 का स्क्वायर मत कर देना, S1 स्क्वायर ही ये 40 है, इसका दोबारा स्क्वायर नहीं करना। ये सैंपल वेरिएंस है, ये S1 स्क्वायर ही है। S1 तब होता जब हमें सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन दिए होते, ये वेरिएंस दिए हुए, तो ये क्या है S1 स्क्वायर है। तो यहाँ पे S1 स्क्वायर आप वैल्यू पुट करोगे, आराम से बता रही हूँ। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल S1 स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है n1, ये आपके पास आंसर आएगा। n2 अपॉन n2 माइनस 1 S2 स्क्वायर, ये आपके पास सेकंड आंसर आएगा S2 स्क्वायर का। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, S2 स्क्वायर बड़ा है, तो f का फॉर्मूला क्या बनेगा S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। जो बड़ा होता है वो ऊपर आता है, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ी थी ना, तो यहाँ पे लिख के आओ भाई S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। क्लियर है चीज। और यहाँ पे चाहे साइड में मेंशन भी कर दो कि S2 स्क्वायर S1 स्क्वायर से बड़ा है। हर क्वेश्चन में जो भी आप ऊपर लिख रहे हो लिख दो कि मैं बड़े वाले को ऊपर लिख रही हूँ, S2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S1 स्क्वायर। जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको ये चीज पता है कि जो वैल्यू बड़ी होती है उसी को ऊपर लिखते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो साइड में लिख दो S2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S1 स्क्वायर, तीनों क्वेश्चन में लिख देना। चेक करने वाले को आपकी क्लैरिटी का पता लगेगा कि आपको कितनी क्लियर है चीजें। ठीक है, चले आगे, चलो भी नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया S2 स्क्वायर बाय S1 स्क्वायर। आगे लिखने की जरूरत है, यहाँ पे जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो नहीं, जब आप वहां पे फॉर्मूला मेंशन कर रहे हो कि ये फॉर्मूला लिखा है, टीचर को कैसे पता लगे आपने वो फॉर्मूला क्यों चूज किया है, उसे नहीं पता ना हमने स्पेस छोड़ी थी, टीचर को नहीं पता था कि हमने स्पेस छोड़ के बाद में चीजें देखी। तो आप यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखोगे स्पेस छोड़ने के बाद सब देखने के बाद कि ये फॉर्मूला है, यहाँ मेंशन कर देना भाई S2 स्क्वायर S1 स्क्वायर से बड़ा था इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, बस ये ब्रैकेट में लिख देना। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की, आंसर कितना आ रहा है 1.025। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 15, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 24। ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आया, μ1 इज n1 माइनस 1, μ2 इज n2 माइनस 1। ये रहा 15, ये रहा 24। जो ज्यादा है उसको μ1 लेते हैं, तो μ1 कितना है 24, μ2 कितना है 15। यहां से मत देखो, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दी, μ1 उसको नाम देना। जब हम ये लाइन लिखते हैं ना पूरी, फॉर μ1 μ2
f 0.05 इक्वल टू दिस टेबल वाली, तो वहां पे μ1 वो लिखना है जिसकी वैल्यू ज्यादा है। 24 और 15 के लिए देखना है। चलो फिर देख लेते हैं। 24 है मेरे पास और कितना है 15, देख लेते हैं। 24 है यहाँ पे, ये रहा। 15 है यहाँ पे, ये रहा। बस फिर चलना शुरू करो। यहाँ पे हम पहुंच गए, यहाँ पे नीचे नहीं आना। वैल्यू कितनी आ रही है 2.29। वैल्यू कितनी आ रही है 2.29। ये μ1 के लिए होता है और ऐसे हम किसके लिए देखते हैं, दैट इज फॉर μ2। क्या वैल्यू आ रही है 2.29। देखिए क्या ये लिखी है, देखो ये लिखी है 2.29। सो कैलकुलेटेड वैल्यू ये थी, टेबल वैल्यू ये है। कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन अ टेबल वैल्यू, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, दे आर सेम। जो वो पूछ रहे हैं उसी की फॉर्म में लिख दो। पूछा क्या था उन्होंने, दैट इज द वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशंस आर इक्वल। हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशंस आर इक्वल। इसी के साथ तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो होता है वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता है। हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर होगा। सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो S1 S2 होता था। ध्यान से S1 S2, ये वेरिएंस का है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। हर चीज आपको स्क्वायर में मिली। ये वैल्यू किसकी थी, स्क्वायर्स में थी, क्योंकि ये वेरिएंस है। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर होता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन S1 S2, ये इसके स्क्वायर मतलब वेरिएंस है। तो ये S1 S2 की वैल्यू नहीं है, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर की वैल्यू है। और जब यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे साथ में ये मेंशन कर देना कि S2 स्क्वायर ग्रेटर देन S1 स्क्वायर है। उन्हें नहीं पता आपने स्पेस छोड़ के काम किया, तो उनको क्लियर हो जाएगा, आपको ये बात पता है कि बड़ा वाला ऊपर आएगा। बाकी सब सेम है। जो एक दो चीजें मैंने बाद में ऐड की, करेक्ट की, मैंने अब समराइज करवा दी। क्लियर है चीजें? ऐसे आराम से काम करते रहो, इजी लगेंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं आती काम करते हुए। बस क्लैरिटी देखो। अब यहाँ पे अगर आपको ये कैसे पता सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसमें नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए। ये चीज हम लेते हैं जब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन करते हैं। ये चीज स्क्वायर वाली कब लेते हैं, जब वेरिएंस के क्वेश्चन करते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? एफ टेस्ट, वो एफ टेबल देखना आ गया, एफ टेस्ट समझ आ गया। अब की स्क्वायर टेस्ट नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, चैप्टर डिफिकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है? अपना आपको बताओ आपको क्या लेवल लग रहा है इसका। जितने भी पार्ट, जितने भी क्लासेस आ रही हैं, सबका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट करती रहती हूँ, ताकि आपका कोई भी पार्ट ना रहे और आप इजीली चैप्टर कर पाओ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना आपको इसका लेवल क्या रखना है, इजी, मीडियम या इजी, मॉडरेट और टफ, मुझे जरूर बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।